हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSS से PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन को कवर कर रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में आपका जो भारतीय संविधान यानी कि संविधान के किस किस तरह से आपके एक्ट आए हैं, किस किस तरह से आपको एक्ट के देखने को मिले, वो सारे हम देख रहे हैं, क्योंकि उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर हालत में देखने के लिए मिल सकता है, तो इसलिए आपको वो भी पता होना चाहिए। तो कल हमने क्या पढ़ लिया था, यानी कि 1793 पढ़ लिया था। 1793 में आपको जो चीज़ें थी, यानी कि लाइसेंसिंग शराब वाली बात कही गई थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कही गई थी, और यानी कि 20 वर्ष के लिए जो व्यापारिक अधिकार की बात कही गई थी। तो मेनली आपको इसमें जो हमने कल पढ़ी थी वो सारी चीज़ें, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है 1813 पढ़ना है, यानी कि 1813 क्या बारे में पढ़ना है। और जो भी चैनल पर नए हैं स्टूडेंट, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। जितने भी आपके PYQ हैं और मॉक टेस्ट है, वो सारे के सारे आपको जब कराए जाएंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप पर उसके PDF आपको वहीं पर मिलेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, यानी कि आज का टॉपिक क्या है, चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, यानी कि 1813। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका चाय और चीन का व्यापार, ठीक है। चाय और चीन का व्यापार वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि जो कि किस अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दी थी। तो कहीं ना कहीं चाय और चीन को, यानी कि चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, तो आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, यानी कि इस क्या पूछा है, किस चार्टर एक्ट में, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो क्या कर दिया था, व्यापार को एक, यानी कि ख़त्म कर दिया गया था। अब आती है दूसरी कंडीशन, यानी कि इसमें दूसरी चीज़ें क्या आई थी इस टाइम पर, यानी इसी अधिनियम में आपका जो था भारत में शिक्षा, यानी कि इस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। आपसे पूछा जाता है शिक्षा में वार्षिक, यानी कि शिक्षा में 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान कब आया था, तो आपके आया था चार्टर एक्ट 1813 में। यानी कि इस अधिनियम में, इस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान
किया गया। ठीक है, तो क्या किया गया, इस प्रावधान में खर्च करा गया। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, यानी 1813 से रिलेटेड, यानी कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार की अनुमति प्रदान करने वाला समय का बताइए। यानी कि ये हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पॉलिटिकल में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यानी कि ज़्यादातर हिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन आता है, पीजीटी हिस्ट्री या टीजीटी एसएसटी का क्वेश्चन है। तो यानी कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी। यानी कि कब, आपके चार्टर एक्ट 1813 में। ठीक है, तो ये भी आपका समझ में आ गया होगा। अब आता है यानी कि किस चार्टर के द्वारा सभी अंग्रेजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट प्रदान करी गई और उपलब्धता दी गई। तो वो भी आपका एक्ट यही है, यानी कि 1813 में, क्योंकि चाय और चीन के व्यापार की बात करेगी, और चाय और चीन के व्यापार में जब आ गई थी तो कहीं ना कहीं इस में आपको एक अधिकार और दिया है। यानी कि ये लास्ट पॉइंट है आपका, यानी कि इस एक्ट में, यानी कि एक्ट द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंधन किया गया था। ठीक है, क्या करा गया था, उपबंधन किया गया था। तो ये जो मेजर पॉइंट है आपके चारों, ये चारों के चारों आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद हमें पढ़ना है चार्टर एक्ट 1833, यानी चार्टर एक्ट 1813 पढ़ लिया हमने। अब 1833, 53, इससे आपको सारे के सारे चार्टर आपको कवर हो जाएंगे और सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे कहीं से पूछ ले जाए संविधान से रिलेटेड या संविधान का इससे रिलेटेड, तो आपको समझ में आ जाए। यानी कि संवैधानिक विकास का पूरा इतिहास आपको करा दिया जाएगा 1947 तक। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।